हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये स्टार्ट किया था, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। तो कार्बन के बारे में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन टेट्रावैलेंट का मीनिंग क्या होता है? मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्रावैलेंट, तो टेट्रा का मीनिंग होता है क्या? 4। ओके, और वैलेंट वैलेंसी। ओके, तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टेट्रावैलेंट ये नेचर शो करता है, यानी ये जो कार्बन होगा वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं। क्यों करता है ये? ड्यू टू द ऑक्टेट रूल। ओके, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 4 वैलेंसी अपने बनाता है, या फिर हम बोल सकते हैं 4 बॉन्ड से बनाने की टेंडेंसी रखता है। ओके, तो आज हम इसी को नेक्स्ट क्लास मतलब इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट आगे चलेंगे और धीरे धीरे और कवर करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले कार्बन इज टेट्रावैलेंस, तो इसके लिए हम रीजन लिख लेते हैं, है क्यों इसका, मतलब क्या कारण है ऐसा कि जो हमें टेट्रावैलेंस बोल रहे हैं कि कार्बन है। ओके, कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, so it need 4 more electrons to achieve the stable कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? जिसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैस या इनर्ट गैस भी हम जिसे बोलते हैं। ओके, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद नियरेस्ट ऑफ द नियरेस्ट, या फिर बोल सकते हैं किसका? इनर्ट गैस। और इसके पास सबसे सबसे पास कौन सी गैस होती है हमें पता है? नियोन। ओके, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं नियोन गैस होती है जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है। ओके, तो इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जब कार्बन क्या करेगा, कार्बन गेट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग, therefore carbon forms 4 bonds। ओके, तो ये क्या करेगा? 4 बॉन्ड से बना लेगा, जो कि हम बोल सकते हैं शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स को जब ये शेयर करेगा एक दूसरे के साथ में। जैसे अगर सपोज करो अगर हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, और अगर कोई फ्लोरीन है या क्लोरीन है तो उसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो फिर वो उसी के साथ में शेयर करेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या कि जब कार्बन क्यों शो कर रहा है ये टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट क्यों है, इसके पीछे का रीजन ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आखिरी, या फिर जो बैलेंस सेल होती है, तो बैलेंस सेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट होती है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो वो शेयरिंग कर लेता है, एक तरह से म्यूचुअल शेयरिंग। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी देता है और साथ में ले भी लेता है। तो इस तरीके से वो क्या कर लेता है, इनर्ट गैस का या जो नोबल गैसेस होती हैं या इनर्ट गैस बोलते हैं, तो जो सबसे पास में है उसके सबसे पास में जिसका वो अचीव कर सकता है उसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इस वजह से ये क्या है कि अपने पास बोल सकते हैं जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंसी शो कर सकता है। अब आता है इसका ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या होती है कार्बन की, या फिर जो टेट्रावैलेंसी होती है, तो ज्योमेट्री हम देखते हैं तो ज्योमेट्री होगी कार्बन इज
टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो सबसे पहले ये बताओ जरा कि टेट्राहेड्रल होता क्या है स्ट्रक्चर, सपोज करो, या फिर मैं बताता हूँ उसके बाद। जैसे सबसे पहले जो हमारे पास कोई प्लेन है, सपोज करो कि ये हमारे पास प्लेन है। अब ये सर्कल नहीं है, ये हमारा है फुटबॉल टाइप का, फुटबॉल मतलब स्फेयर। ओके, तो सर्कल नहीं है ये। तो इस टाइप से है हमारे पास, जैसे मैं ऐसे बना दूं तो ये क्या है हमारे पास फुटबॉल टाइप का कोई दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसी इसी में एक होगा सेंटर एटम। ओके, जैसे कार्बन है सेंटर एटम। अब इसमें हमें क्या करना, 360, हमें सभी जो एटम्स है, साइड एटम्स, यानी कि 4 हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं, या फिर हम जो 4 हाइड्रोजन कैसे, CH4 मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। तो CH4 मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस टाइप से इसको अरेंज करेंगे, यानी कि एक आगे ये वाला जो एटम रहेगा वो पीछे रहेगा प्लेन के। ओके, तो इस टाइप से हम अरेंज करेंगे। तो जब हम इस टाइप से अरेंज कर देंगे तो कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बनाता हूँ उसका एक इमेज, या फिर बोल सकते हैं कि एक क्लियर इमेज बना देता हूँ, जिससे कि एक अच्छे से आइडिया लग सके। तो कार्बन जो होगा वो अपने साथ में, या फिर हम बोल सकते हैं जो पास वाले हाइड्रोजन के साथ में जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इस टाइप से बनेगा, एक हाइड्रोजन और ये इधर एच। ओके, और इनके दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, वैसे अगर हम देखें तो 360 क्या होगा, 360 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं हमारे पास, तो 360 डिवाइड बाई 4 ये क्या है, 90 डिग्री आना चाहिए। बट ये क्या है कि टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है। अब टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसलिए क्या होता है, इसको ज्यादा स्पेस मिल जाता है। जब ज्यादा ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ही प्लेन में होगा, मतलब कि 90 डिग्री में अगर अरेंज हो रहा है कोई भी एटम्स, जैसे CH4 में ये अगर बात करें कि ये 90 डिग्री पे अरेंज हो रहा है, तो ये हम बोलेंगे 2D स्ट्रक्चर बनाएगा। बट अगर हम जैसे ही देखें कि 3D में बनवाना है हमें, यानी कि प्लेन के आगे और प्लेन के पीछे भी कुछ चीजें हो सकती हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लो, उसको मान लो प्लेन, और उसके बाद कुछ पीछे भी हो सकती हैं चीजें, कुछ आगे भी हो सकती हैं, और कुछ लेफ्ट और राइट हम बोल सकते हैं ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। तो ये 3D स्ट्रक्चर में बनेगा। तो इस टाइप से क्या होगा, ये जो ये CH4 मॉलिक्यूल है, तो CH4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेगा। ओके, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 पॉइंट, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि कम है जो बॉन्ड एंगल है, बट होता नहीं है। यहाँ पे भी 109 डिग्री और 28 मिनट्स, यानी कि ये भी बराबर होता है, इक्वल है सभी जगह पे। यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल है, यानी 109 डिग्री और 28 मिनट्स, ऐसा ये एंगल रहता है। अब ये इसके पीछे का रीजन यही है कि अपने आप को कम से कम रिपल्सन शो करवाने के लिए, या जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज करने के लिए ऐसा करता है जो कार्बन है और उसके साइड एटम्स हैं। तो ये इसीलिए ऐसा करते हैं कि रिपल्सन कम से कम हो सके, जिससे कि मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो सके। ओके, तो एक स्ट्रक्चर मैं इस टाइप से बना दूं, तो ये इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो बनता है ये। ओके, तो इस टाइप से क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, ज्योमेट्री। ये है हमारे पास मीथेन, ये मीथेन का स्ट्रक्चर। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कार्बन इज टेट्राहेड्रल और कार्बन इज हम बोल सकते हैं क्या, टेट्रावैलेंट। ओके, टेट्रावैलेंट एंड टेट्राहेड्रल, दो चीजें हो गई। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हमने लास्ट क्लास में किया था कोवैलेंट बॉन्ड, और ये बनता कैसे है हमने समझ लिया था। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स। ओके, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। तो सबसे पहला होता है एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जिसे हम डिनोट करते हैं कैसे, इस टाइप से। ये बॉन्ड बना दिया हमने, ये इस टाइप से हम, जैसे माइनस का साइन रहता है ना, वैसे ही उसी टाइप से हम डिनोट कर देते हैं इसको। बट ये बॉन्ड होता है, इसकी लेंथ वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये क्या है हमारे पास सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब ये क्यों, कब बनेगा, है ना, इसके लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि ये कब बनेगा। ये तब बनेगा जब हम बोलेंगे कि एक कोई मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। और कैसे बॉन्ड बना रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जब मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि एक मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज करो एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बना रहा है। ओके,
यानी कि इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन है एक ही शेयर किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से एक बॉन्ड बनेगा और वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके, अब इसके बाद आता है दूसरा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। जैसे वो सपोज करो कि सी ओ या ओ टू जो मॉलिक्यूल होता है, ओके, ओ टू मॉलिक्यूल में क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करता है, तो इस टाइप से ये बनेगा हमारा। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेयर करेगा, तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इसके और भी एग्जांपल्स हैं, हम लोग आगे और भी कवर करेंगे इसके साथ साथ। अब इसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड। नंबर के बेसिस पे ही हमारे जो बॉन्ड्स के नाम रखे गए हैं। ट्रिपल बॉन्ड, इनका ये ट्रिपल जैसे माइनस साइन बोल सकते हैं, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। अब इसका आता है एग्जांपल N2, जैसे इसका एग्जांपल था H2 O2 एंड इधर N2 हम बोल सकते हैं। तो N2 कैसे डिनोट करेंगे हम, इसमें होता है तीन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेयरिंग में होते हैं, तो नाइट्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं इनका नेचर कैसा होता है। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा, ओके, सिंगल बॉन्ड, ये क्या होगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा। इसे हम क्या बोलाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सेकंड, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, सिग्मा और एक पाई, यानी कि सिग्मा और पाई, एक इसे हम बुलाते हैं सिग्मा और दूसरा वाला पाई बॉन्ड। ओके, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दो टाइप के हो गए हमारे पास। अब आता है थर्ड। थर्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग ऐसे शो करते हैं, तो इसमें होगा एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स। क्या होंगे, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स। ओके, तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब इसके बाद आ जाता है कुछ जो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस टाइप से बनेंगे। जैसे मैंने H2 मॉलिक्यूल बनाया था, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना बना दिया था, कुछ तो रीजन रहा होगा कि मैंने ऐसे बनाया था। तो इसके बाद हम समझ लेते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो हमें सबको पता है कि जो H2 मॉलिक्यूल है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एटम है, वो हाइड्रोजन एटम के जो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ओवरऑल ही उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो लास्ट सेल उसकी 1s होती है, और 1s में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम। ओके, एटम का लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। तो एटम का क्या होगा, 1s1, इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। तो 1s1 होगा, तो इसके पास हम बोल सकते हैं फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसको, किस टाइप से बनेगा, जब ये शेयरिंग करेगा, यानी कि इसके एक तो होगा इसका न्यूक्लियस और आसपास इसका एक सेल, यानी कि फर्स्ट सेल होगी। अब फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वैसे ही हमारे पास सेकंड वाला भी हाइड्रोजन तो रखा हुआ है ना। दो हाइड्रोजन लिए हैं ना हमने, जैसे H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये क्या करेंगे, शेयरिंग में आएंगे, तो शेयरिंग में किस टाइप से हम दिखा सकते हैं इसको, ऐसे कि ये आए हैं शेयरिंग में, ये मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस हैं दोनों को, जिसमें कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब ये शेयरिंग में आए, तो हम बोल सकते हैं इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, है ना। ये बन गया हमारा H2 मॉलिक्यूल। अब हम इसको और कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस टाइप से H, और ये इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे H। ओके, और लास्ट में हम अगर कोवेलेंट बॉन्ड दिखाना चाहें तो ऐसे हम शो कर सकते हैं H, और ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड।
तो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस टाइप से होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और जब ये शेयर करेगा तो ये हम बोल सकते हैं ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आगे हम लोग करेंगे, या फिर हायर क्लासेस में होगा, 11th क्लास में हो सकता है। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि ये बन कैसे रहा है। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जो कि ये H2 मॉलिक्यूल है जो हमारे पास ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड ये बनता है। और सेकंड हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल, अब हमें पता है कि Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। Cl इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन तो अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो Cl होता है या क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पास जो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओवरऑल। ओके, ओवरऑल कितने हैं, 17। ओके, 17 को हम करेंगे इस टाइप से, फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, यानी कि होगा कितने, यहाँ से हम देख सकते हैं ये 4 6 10 एंड 2 12 एंड 5, ओवरऑल होगा हमारे पास 17। अब इसके पास जो लास्ट ऑर्बिटल है या फिर लास्ट सेल है वो है थर्ड सेल, यानी कि जो नंबर ये डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, तो ये यही शो कर रहे हैं या यही डिनोट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी है। तो लास्ट सेल है इसकी थर्ड सेल, तो थर्ड सेल में हम देख सकते हैं दो इधर हैं इलेक्ट्रॉन्स और दो 5 इधर हैं, तो ये टोटल कितने बन गए, 7। ओके, तो 7 बन गए। तो इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, यानी कि +1 अगर हम जैसे ही करेंगे तो ये अपना ऑक्टेट रूल या फिर ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट सेल में हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्या करेगा कि अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको ही शेयर करेगा, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो क्लोरीन क्या होगा, इस टाइप से एक एक इलेक्ट्रॉन को अपना शेयर करेगा। जब ये शेयरिंग करेगा तो हम बाकी के जो क्लोरीन है वो इधर से ऐसे हम बना देंगे, और इसके बाद जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो एज ए लोन पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे एज ए पेयरिंग। बट यहाँ पेयरिंग कहाँ पे हो रही है, हम बोल सकते हैं यहाँ दूसरी जगह पे। तो हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं, जो हम बोल सकते हैं पेयरिंग हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, और बाकी के जो लोन पेयर्स हैं वो उसके पास ऑलरेडी उसके स्पेयर में पड़े हुए हैं, है ना। तो अब हम लास्ट में इस टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं जो स्टेबल, जो लुईस स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम पे बनाया था, मैं नाम बताना भूल गया था। हम इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, लुईस स्ट्रक्चर। ओके, जिसमें कि लोन पेयर्स भी हम शो करेंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी शो कर रहे हैं। तो ये क्या है, लुईस स्ट्रक्चर या लुईस रिप्रेजेंटेशन, स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल, जिसे हम बोल सकते हैं NH3। अब NH3 का फॉर्मेशन कैसे होगा, हमें पता है नाइट्रोजन एक है इसमें और 3 हाइड्रोजन हैं, तो NH3 है हमारे पास। तो अब इसको कैसे बनाना है, तो अब इसके साथ में एक ट्रिक और आती है। जैसे ये तो हमारे पास सिंगल सिंगल या फिर हम बोल सकते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल थे। डायटोमिक मतलब कि जो सेम मॉलिक्यूल्स थे वो, मतलब कि जो सेम एटम्स थे वो अपने आप को दो जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, या फिर हम बोल सकते हैं उसको ही डबल कर दिया था हमने। अब इसमें क्या है, एक एटम अलग है और दूसरा एटम अलग है, यानी कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो अब ये कैसे करेगा अपने आप को, तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं N, और इसके पास एक नाइट्रोजन, एक जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का वो एक हाइड्रोजन के साथ में ऐसे शेयरिंग कर लेगा। ओके, दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास हमें पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये रहता है 1s2 2s2 एंड 2p5, ये नाइट्रोजन का है। ओके,
ये कितना होगा, दो दो चार, सॉरी ये तीन रहेगा, 2p3, यानी कि होगा ओवरऑल 7, यानी कि 7 होता है इसके पास। अब ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन यहाँ पे भी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी, तो ये इस टाइप से ये फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, और इसके पास एक जो लोन पेयर है वो उसके स्फीयर में ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा। तो इस टाइप से ये मॉलिक्यूल है NH3, वो फॉर्मेशन होता है। अब इसका हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन भी क्या है, एक तरह से हम बोलेंगे जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो ये भी शो करेगा, बट इसका शेप हो जाता है टी शेप। ओके, तो ये हम लोग हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए यही देख लेते हैं कि जो लुईस स्ट्रक्चर है वो कैसे बन रहा है। तो लुईस स्ट्रक्चर हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे, नाइट्रोजन बीच में और इधर हाइड्रोजन और एक बॉन्ड इधर नीचे बनाया और ऊपर एक लोन पेयर हमने डिनोट कर दिया इसको कि ये इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो लोन पेयर कैसे, जैसे इसके पास क्या है, वो 2s2 है, तो 2s2 के पास एक ही ऑर्बिटल है। ओके, तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं और ये जो तीनों होते हैं तो ये इस टाइप से होते हैं, 1 1 1। तो ये सिंगल सिंगल और इसके पास हम बोल सकते हैं इस टाइप से और इसके पास भी इस टाइप से। ये तो हमारा फर्स्ट सेल है 1s, यानी कि ये इससे तो लेना देना ये नहीं, आउटर मोस्ट सेल से हमें लेना देना है, यानी कि आप बोल सकते हैं जो फर्क पड़ेगा हमें आउटर मोस्ट सेल यानी कि 2s और 2p सेल से हमें फर्क पड़ेगा। तो ये हम बोल सकते हैं 2s के पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो बॉन्ड भी नहीं करेगा। बट 2p के पास क्या है, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड ये कैपेसिटी रखता है तीन बॉन्ड बनाने की। तो इस टाइप से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग कर लेगा। जब शेयरिंग होगी तो फिर लुईस स्ट्रक्चर ये इस टाइप से फॉर्म कर लेगा। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ओके, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, CH4 का आपको ये बना के बताना है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन का जो बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन का अब फटाफट से बस मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते चल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लुईस स्ट्रक्चर, दो चीजें मैं जल्दी से बताते हुए चल रहा हूँ। ओके, 1s 2s2 और 2p4। तो ये इस टाइप से होगा, ऑक्सीजन अपने साथी ऑक्सीजन के साथ में इस टाइप से बॉन्ड्स बनाएगा और इसके पास दो लोन पेयर्स यहाँ पे बचे हुए रहेंगे। ठीक है, उसके पास नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर था, इसके पास दो लोन पेयर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल में क्या है हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन है, हमें पता है नाइट्रोजन के पास तीन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हम बोल सकते हैं तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए रहते हैं। तो जब तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे ये रख देगा अपने, और सेकंड नाइट्रोजन आएगा वो भी अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहीं पे रख देगा। तो जब ये होगा तो इसके साथ में एक एक इनका दो लोन पेयर होता है वो इधर दूसरी साइड बना रहेगा। तो इस टाइप से ये क्या करेंगे, अपने आप को शेयर कर लेंगे। तो जब ये शेयर किया तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड में फॉर्म कर लिया और ये इनका जो लोन पेयर है वो साइड से पड़ा हुआ है ऐसे। ओके, अब इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसको। अब इसके बाद आता है एक नोट जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट क्या है। नोट है हमारे पास, टू एटम्स कैन नॉट mutually share more than three electrons. इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन लिख दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स because the electron ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन between four and more shared pairs make the molecules unstable। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो दो साथ में जो शेयरिंग कर रहे हैं मॉलिक्यूल, तो जैसे एग्जांपल कि नाइट्रोजन तीन जो बॉन्ड है वो बना रहा था, अब इसके जो फोर्थ बॉन्ड है वो इस टाइप से नहीं बनेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल हम इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि फोर इलेक्ट्रॉन्स साथ में शेयर नहीं कर सकते, तीन इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो कितने होंगे, द टू एटम्स कैन नॉट म्यूचुअली शेयर मोर देन थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर्स, वो तीन से ज्यादा ये शेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में आपस में शेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ओके, तो ये नोट है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके, और लाइक करना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।